हेलो एवरीवन, पूजा दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के पेंडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 4 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको आई टैब पर मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है डिटरमिनेंट्स जिनकी हमें वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। सो डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करना है इसका तरीका मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, 2x2 के लिए भी और 3x3 के लिए। सेम मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 3x3 की मैट्रिक्स हमें यहाँ पर गिवन है, तो इसके लिए हम रो और कॉलम दोनों तरीके से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करना, जो भी आपको ज्यादा कैलकुलेशन से बचा रहे हैं उस चीज को आपको फॉलो करना है। सो देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि 3x3 ऑर्डर की है और इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो यहाँ पर आप रो के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो और कॉलम के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो अगर मैं इसको सेकंड रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करती हूँ तो दो एलिमेंट मुझे कैलकुलेट नहीं करने पड़ेंगे। इनकी कैलकुलेशन क्या बन जाएगी, जीरो, क्योंकि एलिमेंट की वैल्यू हमें क्या गिवन है, जीरो। तो कैलकुलेशन सिर्फ मुझे एक ही एलिमेंट की करनी पड़ेगी जो कि क्या भी -1। तो हम किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू रो सेकंड। सो एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू रो सेकंड, अकॉर्डिंग टू रो सेकंड। अब रो सेकंड के अकॉर्डिंग कैसे फॉर्मुलेट करना है ये चीज मैंने इंट्रोडक्शन में बताई थी। कंप्लीट फॉर्मुलेट आपको करना है। जो फर्स्ट स्टेप था आपका जिसमें हम फॉर्मूला क्रिएट कर रहे थे वो आपको कंप्लीट करना, उसके बाद डायरेक्टली एलिमेंट आप 0 लिख सकते हो। सो यहाँ पर देखो सेकेंड रो के एलिमेंट हमारे पास क्या क्या होते हैं, मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देती हूँ A21, A22 और A23 ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले -1 की पावर I प्लस जे, इट मीन्स 2 + 1, फिर एलिमेंट की वैल्यू जो कि 0 है। अब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे और जो भी हमारे पास एलिमेंट बचते हैं उनका क्या ले देंगे, डिटरमिनेंट। सो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। यहाँ पर दो एलिमेंट ये बचे और दो ये, तो -1, -2, -5 और 0, प्लस फिर से -1 रेज टू द पावर 2 + 2, सेकेंड एलिमेंट की जो हमारे पास लोकेशन होती है I और J की वैल्यू को ऐड करेंगे, फिर सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू। अब डिटरमिनेंट, अगर हम डिटरमिनेंट के लिए क्या लेंगे, डिटरमिनेंट के लिए क्या लेंगे, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करके जो भी हमारे पास बचते हैं उनको हम एलिमेंट्स को ले लेंगे, 3 - 2 एंड 3 0। अब हमें कैलकुलेट करना है थर्ड एलिमेंट के लिए। सो -1 की पावर I प्लस जे जो कि क्या हो जाएगी 2 + 3 और एलिमेंट की वैल्यू क्या भाई -1। अब सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे और जो भी हमारे पास एलिमेंट बचते हैं उनका क्या ले देंगे, डिटरमिनेंट। सो डिटरमिनेंट लेंगे हम, इस रो और इस कॉलम को डिलीट करेंगे तो दो एलिमेंट ये बचेंगे, दो ये बचेंगे। सो 3 -1 3 एंड -5। अब इनको हम कैलकुलेट करेंगे। जब भी एलिमेंट आपके पास 0 है या फिर कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो तो ये स्टेप आपको कंप्लीट करना ही करना है। उसके बाद अगर एलिमेंट 0 है तो उस कंप्लीट टर्म को 0 बना दो, कोई इशू नहीं है, बट ये स्टेप करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर देखो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो सिर्फ हम इस एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे। 0 + 0, यहाँ पर प्लस आएगा, सॉरी, -1 की पावर 5 जो कि किसके इक्वल आएगा भी, -1 के, और ये भी हमारे पास -1 है। डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, 3 × -5 -1 × 3 कैलकुलेट करेंगे, 0 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। सो 1 × 3 × -5 -15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस का 3 सॉल्व करेंगे, माइनस का 12 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू -12। सो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आएगा हमारे पास -12। क्लियर है किस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखो सिमिलर पार्ट हम सेकंड को सॉल्व करेंगे। सेकंड के लिए देखो हमारे पास क्या क्या टर्म बनेंगे। सो यहाँ पर देखो हमारे पास कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है, तो आप चाहे रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, सेकंड के अकॉर्डिंग या फिर थर्ड के अकॉर्डिंग या फिर किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, कंप्लीट तीनों एलिमेंट को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तीनों टर्म को कैलकुलेट करना है तो हम किसी भी रो के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। सो हम सॉल्व करेंगे रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू रो फर्स्ट R1। सो क्या हो जाएगा हमारे पास, डायरेक्टली फॉर्मूला क्रिएट कर रही हूं मैं यहाँ पर, तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पर राइट डाउन नहीं करूंगी। सो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, 3 × फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे और बाकी एलिमेंट का क्या ले देंगे, डिटरमिनेंट।
सो 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ 1 माइनस 2 3 1 प्लस सॉरी माइनस आ जाएगा यहाँ पर, मैं पूरा ही करवा देती हूँ फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। चलो -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 1, एलिमेंट की वैल्यू 3, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, इन एलिमेंट का ले देंगे डिटरमिनेंट 3 1 प्लस फिर से -1 रेज टू द पावर 1 2 एलिमेंट है तो 1 प्लस 2, वैल्यू क्या है एलिमेंट की -4, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, ये वाली रो और ये वाला कॉलम डिलीट होगा तो एलिमेंट बचेंगे 1 -2 2 एंड 1, इनका डिटरमिनेंट। फिर से थर्ड एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे तो एलिमेंट यहाँ पर कौन सा आएगा 1 3, सो 1 प्लस 3 एलिमेंट की वैल्यू है 5। अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे और बाकी एलिमेंट का डिटरमिनेंट, सो ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट और इनका डिटरमिनेंट, सो 1 1 2 3 कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 1 इंटू 3 इंटू डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 3 इंटू 2 इज 6, फिर से प्लस ये हो जाएगा हमारे पास -1 और ये हमारे पास है -4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, -2 इंटू -2 -4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर से प्लस -1 की पावर 4 प्लस का 1 हो जाएगा इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 5, इनको कैलकुलेट करेंगे 3 इंटू 1 इज 3 2 इंटू 1 इज 2, सॉल्व कर देंगे 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 5 हो जाएगा प्लस 5 इंटू 1 कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 5 20 और ये 41 और 41 प्लस 5 हो जाएगा 46, तो ये आ जाएगा हमारे पास इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो कि हमारे पास आएगा 46 के इक्वल। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक हो जाती है मल्टीप्लिकेशन या फिर किसी भी कैलकुलेशन में तो वो आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। अब सॉल्व करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन का पार्ट 3 और पार्ट 4। सो पार्ट 3 का हमें डिटरमिनेंट निकालना है। यहाँ पर देखो 3 एलिमेंट हमारे पास 0 है और तीनों हमारे पास किस तरीके से एक रो में है और एक कॉलम में है। तो यहाँ पर आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग अगर इसको सॉल्व करते हो तो सिर्फ एक एलिमेंट आपका क्या बनेगा भाई, कंप्लीट 0 बनाएगा। सो यहाँ पर देखो मैं रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर रही हूँ। सो 0 -1 से स्टार्ट कर लेते हैं, कंप्लीट फॉर्मुलेट कर लेते हैं। -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 1 एलिमेंट की वैल्यू 0, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे और ये जो एलिमेंट बचेंगे इनका ले देंगे डिटरमिनेंट। अब प्लस -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 2 सेकेंड एलिमेंट के लिए एलिमेंट की वैल्यू हमारे पास है 1। अब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे और बाकी एलिमेंट का क्या ले देंगे भाई, डिटरमिनेंट। सो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, दो एलिमेंट ये हैं और दो एलिमेंट ये हैं। सो -1 -2 -3 और 0। अब थर्ड एलिमेंट के लिए -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 3 एलिमेंट की वैल्यू हमारे पास है 2। अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे और बाकी एलिमेंट का डिटरमिनेंट। सो दिस और दिस कैंसिल और इनका ले देंगे डिटरमिनेंट, -1 -2 0 एंड 3 कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखो ये वैल्यू हमारी कंप्लीट 0 हो जाएगी क्योंकि एलिमेंट की वैल्यू हमारे पास क्या भी 0 है। सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू -1, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 6, तो यहाँ पर -6 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, -1 की पावर 4 1 हो जाएगा 1 इंटू 2, इसको -3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे। सो -1 इंटू -6 इज 6 प्लस 2 इंटू -3 दैट इज इक्वल्स टू -6, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ गया। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आएगा 0। सिमिलर हम पार्ट 4 के लिए सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर देखो एक ही एलिमेंट हमारा इसमें 0 है और एक ही एलिमेंट हमारा थर्ड रो में 0, तो हम किसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे, R2 के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। सो R2 के अकॉर्डिंग देखो -1 की पावर कितनी हो जाएगी 2 प्लस 1, क्योंकि सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है A21 हमारे पास होता है। सो यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट की वैल्यू क्या है 0। अब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, सेकंड रो हमारे पास ये है और फर्स्ट कॉलम हमारे पास ये है, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, दो एलिमेंट ये हैं और दो ये, इनका ले देंगे डिटरमिनेंट। -5 0 प्लस -1 रेज टू द पावर 2 प्लस 2 रो सेकंड का सेकंड एलिमेंट जो कि A22 होता है। सो A22 के लिए हमारे पास 2 प्लस 2 और एलिमेंट की वैल्यू क्या है
2 है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, ये रो और ये कॉलम डिलीट होगा तो 3 2 -2 और 0 बच जाएंगे, 2 3 -2 और 0 इनका डिटर्मिनेंट, प्लस -1 रेज टू द पावर 2 + 3। अब सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करना है और वैल्यू क्या है एलिमेंट की -1। सो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सो 2 एलिमेंट ये बचेंगे और 2 ये, 2 -1 3 -5। अब कैलकुलेट करेंगे, ये एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा भी 0 के इक्वल हो जाएगा, -1 की पावर 4 हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 1 × 2, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 0 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट -6, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 0 है भाई, प्लस यहाँ पर देखो -1 की पावर 5 कितना हो जाएगा, -1 × -1 ये हो जाएगा भी प्लस का 1, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, 2 × -5 -10 और प्लस हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, कैलकुलेट कर देंगे, 6 × 2 = 12, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 7 × 1 = -7, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 के इक्वल। सो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा 5 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें हमें गिवन है एक मैट्रिक्स जो कि 3x3 ऑर्डर की है और हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो सेम मेथड के साथ हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सो यहाँ पर देखो कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है, तो किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं कर रही हूँ रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग टू रो फर्स्ट। अब देखो भाई, किसी को अगर क्लियर नहीं हो रहा है कि फॉर्मूलेट कैसे करना है, किस तरीके से यहाँ पर मैं इनकी जो वैल्यूज है वो कैलकुलेट कर रही हूँ, किस तरीके से यहाँ पर फॉर्मुलेशन हो रही है डिटरमिनेंट की, तो उससे मेरी रिक्वेस्ट है सबसे पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो देखो, उसमें मैंने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताया किस तरीके से एलिमेंट उठते हैं, किस रो के अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व कर रहे हो उसी रो के हमें एलिमेंट यूज करने और किस तरीके से यूज करना वो भी मैंने कंप्लीटली करवाया हुआ है। तो सबसे पहले आपको वो समझना जरूरी है, अगर किसी को वो क्लियर नहीं है तो बेशक मत देखो, ये वीडियो आपके लिए यूजलेस ही रहने वाले हैं। तो सबसे पहले समझो कि डिटरमिनेंट निकलता कैसे है, क्लियर है, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, उसके बाद आपको क्लैरिटी हो जाएगी। और एक बार क्लैरिटी नहीं हो रही तो आप दोबारा देखो, फिर से क्लैरिटी हो ही जाएगी। और अगर किसी को ये लग रहा है कि भाई वीडियो ज्यादा स्पीड में है तो आप स्पीड कम करके भी इसको देख सकते हो। सो क्वेश्चन पर मूव करेंगे, अकॉर्डिंग टू रो फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो रो फर्स्ट के एलिमेंट हमारे पास क्या होते हैं, A11 A12 एंड A13। तो यहाँ पर सबसे पहले A11 होगा तो -1 की पावर क्या हो जाएगी I + A 1 + 1, फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास 1। अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, ये वाली रो और ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा, इसको डिलीट करेंगे, इसको तो एलिमेंट बचेंगे ये, इनका ले देंगे डिटरमिनेंट, प्लस -1 रेज टू द पावर सेकेंड एलिमेंट होता है 1 2, तो 1 + 2। अब यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू हमारे पास है 1। अब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, यहाँ पर फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, 2 एलिमेंट ये हैं और 2 ये बच गए, इनका ले देंगे डिटरमिनेंट, प्लस -1 रेज टू द पावर थर्ड एलिमेंट 1 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब एलिमेंट की वैल्यू हमारे पास है -2। अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, सो सेकंड कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये वाला और ये वाला डिलीट हो जाएगा, तो एलिमेंट बचेंगे 2 5 1 और 4। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, -1 की पावर 2 जो कि 1 के इक्वल आएगा, 1 × 1, इन दोनों को सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट को। सो 1 × 9 = -9, माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, माइनस का 12 आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस -1 की पावर 3 जो कि -1 के इक्वल आएगा × 1, इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 × 9 = -18, -3 × 5 = 15 जो कि नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस -1 की पावर 4 हो जाएगा भी, प्लस का 1 × -2। डिटरमिनेंट सॉल्व करें, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 8 और इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 5। कैलकुलेट करेंगे 1 × इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा प्लस का 3, 3 × 1 = 3, प्लस ये हो जाएगा माइनस का 1 और यहाँ पर आएगा माइनस का 3, -3 × -1 जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का 3, प्लस ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 3। सॉल्व करेंगे माइनस का 6 आ जाएगा, सो 6 हमारे पास ये है और 6 ये, दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया भाई 0 के
इक्वल आया। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या निकालना है, फाइंड वैल्यूज ऑफ x। हमें x की वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पर दो पार्ट गिवन है, दोनों में हमें क्या गिवन है, दो डिटरमिनेंट गिवन है और दोनों एक दूसरे के क्या भी इक्वल है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसका डिटरमिनेंट अलग निकालेंगे, इसका अलग, और दोनों को इक्वल पुट करेंगे और फिर हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो इसका डिटरमिनेंट आएगा 2 × 1 इज 2 -4 × 5 इज 20 is equals to this into this, 2x into x is 2x स्क्वायर माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 24। सॉल्व करेंगे माइनस का 18 दैट इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 24। यहाँ पर इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। सो 2x स्क्वायर माइनस 24 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। सो ये आएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 6/2। इस 6 को राइट हैंड साइड लेंगे, पॉजिटिव 6, 2 को भी राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6/2। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। जस्ट डिटरमिनेंट निकालेंगे, इक्वेशन बन जाएगी और उस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। सिमिलर सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट 2 × 5 इज 10 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे 3 × 4 इज 12 दैट इज इक्वल्स टू इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास 5x और इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 6x। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा माइनस का 2, इसको सॉल्व करेंगे माइनस का x आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, सो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 के इक्वल। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। जस्ट आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है, दोनों का अलग अलग निकालना है। ये नहीं आप यहाँ पर इसको इधर लेकर जा रहे हो फिर सॉल्व करो, ऐसा आपको नहीं करना है। इसका डिटरमिनेंट इस साइड रखेंगे, इसका डिटरमिनेंट इस साइड, सिंबल को बीच में ही रखेंगे, उसको इधर उधर नहीं करेंगे। जैसे आपके पास इक्वेशन यहाँ पर बन जाती है इस तरीके से, फिर उसको सॉल्व करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का यूज कर सकते हो। आप देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है, इफ डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स देन x इज इक्वल टू। यहाँ पर हमें दो मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट गिवन है और दोनों कैसे गिवन है भाई, इक्वल गिवन है, और इनको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर आपने सीखा है तो आप इसको जस्ट 10 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हो, इतना आसान क्वेश्चन है। सो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है। और ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.1 जो कि हमारी कंप्लीट होती है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और सभी चैप्टर्स के 1 by 1 नोट्स मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करने वाली हूँ। सो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। एक एक स्टेप वहां पर मेंशन है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको गिवन है और 1 पेज ट्रिक्स भी आपको उसमें मिलेंगी। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।